जैसे ही शेर कछुआ की फौज ने स्टील का दरवाजा तोड़ा, हालात बेकाबू हो गए। इसी खतरे के बीच विशाल ने तुरंत पैनिक बटन दबा दिया। दरवाजा लॉक होते ही अगली ही पल सैकड़ों शेर कछुए जबरदस्त हमला करने लगे। जब लगा कि सब ठीक है, तभी एक शेर कछुआ अचानक विशाल के बाजू पर चिपक गया। घबराकर उसने उसे पैर से कुचल दिया, लेकिन जब बाकी लोग लैब में लौटे तो देखा कि विशाल का होश ठिकाने नहीं था। अगले ही सेकंड वह जमीन पर गिर पड़ा। सब घबरा गए और असिस्टेंट से पूछा क्या हुआ। उसने बताया कि विशाल ने बस थोड़ा ब्रेड खिलाया था, शायद यही उसकी म्यूटेशन की वजह बन गई। सभी हैरान थे क्योंकि शेर कछुए तो घास खाते हैं ना, लेकिन एक्सपर्ट ने बताया कि अब ये सिर्फ मीट खाते हैं। इसी दौरान सोल्जर्स विशाल को स्ट्रेचर पर ले आए। तभी विशाल की आंखें खुली और उसने नीचे के सोल्जर्स को गिरा दिया। किसी को अंदाजा नहीं था कि उसके शरीर से अनगिनत शेर कछुए बाहर निकलने लगेंगे। सब लोग तुरंत पीछे हटे और लैब का दरवाजा लॉक कर दिया। जब सभी सुरक्षित बाहर निकले तो पास के एक गुफा में जाकर आगे की प्लानिंग शुरू हुई। अब इन शेर कछुओं को पश्चिमोत्तर भेजना जरूरी था। इस वक्त उनके पास सबसे इफेक्टिव हथियार था ब्लास्ट गन। बचे हुए लोग गुफा के बाहर पोजीशन लेकर तैयार हो गए और आते ही पूरी फौज को खत्म कर दिया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था क्योंकि आइलैंड पर शेर कछुओं की तादाद इतनी ज्यादा थी कि उन्हें पूरी तरह से मिटाना मुमकिन नहीं था। मजबूरी में सबको फिर से भागना पड़ा और रास्ते में कई बार हमला भी हुआ। कुछ सोल्जर्स वहीं मारे गए। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, इस नर्क जैसे प्लेनेट से निकलना। मजबूती से लीड लेते हुए अर्जुन सबको लेकर इंटरस्टेलर ट्रांजिट कैप्सूल की तरफ भागा। उधर समय कम था तो आर्या को ट्रांसपोर्टर चालू करने का मौका देने के लिए अर्जुन और बाकी लोग दरवाजे पर ही दुश्मनों को रोकते रहे। ठीक उसी वक्त जब सबका अंत नजदीक लग रहा था, आर्या ने ट्रांसपोर्टेशन डिवाइस एक्टिवेट कर दिया और सभी लोग पोर्टल के जरिए बाहर निकलने में कामयाब